तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्लास के बारे में। ठीक है, तो क्लास के लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ, class.html। ठीक है, और इस पे मैं यहाँ पर क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टाइल देना, उसे ही कहते हैं हम क्लास। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टाइल देने को कहते हैं हम क्लास। ठीक है, मतलब क्लास किसी एक एलिमेंट के लिए यूज नहीं होता है, क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, उसे ही हम कहते हैं एज अ क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर हम ले लेते हैं एक heading 1 और उस पर लिख देते हैं div1। ठीक है, और इसके नीचे हम ले लेते हैं पैराग्राफ यहाँ पे। तो ये एक डिव है, ऐसे मुझे 3 डिव चाहिए, तो एक ये कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे रख देता हूँ सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। फिलहाल मैंने अभी तक कोई क्लास यूज नहीं किया है, तो बस मैं गो लाइव करता हूँ और देखता हूँ div1 div2 div3। ठीक है, नॉर्मली जैसा है वैसे ही। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास का यूज करता हूँ। तो क्लास का यूज हेडिंग सेक्शन में होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आप देख लो ये जैसा है ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में क्लास का यूज होता है। वो कैसे होता है, पहले हम स्टाइल लगाते हैं। अब देखो यार, हर एक को स्टाइल देते हुए नहीं बैठेंगे, तो इसीलिए हम स्टाइल एक ही जगह पे लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट लगाते हैं। जब भी हमें क्लास का डिनोशन करना होता है हम डॉट लगाते हैं, और डॉट करके मैं लिख देता हूँ, समझो सिटी, एक क्लास का नाम दे रहा हूँ, उसमें कर्ली ब्रेसेस डालकर ये। ठीक है, ये होता है क्लास का फॉर्मेट। डॉट लगाना है, आपको जो भी नाम देना आप दे सकते हैं क्लास का। फिलहाल मैंने दिया सिटी और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं रख देता हूँ बैकग्राउंड कलर टोमेटो, और बैकग्राउंड कलर मतलब पीछे के लिए, और कलर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टेक्स्ट के लिए, तो उसके लिए रख देता हूँ मैं व्हाइट। ठीक है, इतना रखना है। और ये हो गया div1 div2 div3। अब मैंने अभी तक क्लास का यूज नहीं किया, तो आप देखेंगे जैसा है वैसा ही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, div पे आता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ क्लास। और क्लास के अंदर क्या लिखेंगे, हमने क्या नाम लिया था, सिटी। ठीक है, तो सिटी लग के सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पूरा वो रेड वाला, रेडिश टाइप, और सामने की तरफ जो टेक्स्ट कलर्स हैं वो क्या हो गए, व्हाइट। ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है क्लास। अब ये क्लास मैं सब में लगा सकता हूँ, तो हर एक में लगा देता हूँ, यहाँ पे भी। ठीक है, इसमें भी लिख देता हूँ सिटी, यहाँ पे भी क्लास, और क्लास के अंदर क्या नेम दिया है हमने, सिटी। ठीक है, ये हो गया। ये 3 क्लास बन गए, तीनों में देखो कलर हो गया। तो आप ये क्लास किस लिए यूज करते हैं, जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम स्टाइल लगाना हो तब आप ये क्लास यूज कर सकते हैं, जिससे फटाफट चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो div1 div2 div3। अब मैं क्या बोल रहा था आपको, मल्टीपल क्लासेस हम बना सकते हैं। तो अब एक क्लास तो बन गया सिटी का, एक और हम बना देते हैं। ठीक है, एक और हम बना देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं समझो मेन। ठीक है, तो डॉट लिखेंगे, डॉट मेन, और इस सेमीकोलन के अंदर ये। अब इसमें मैं ना रख देता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल्स का। अब मार्जिन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, और पैडिंग भी क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पैडिंग 20 पिक्सल्स। ठीक है, अब मार्जिन और पैडिंग मैंने रख दी है, तो ये इसको मैं यहाँ पे डिव वाले पे रख देता हूँ। अब यहाँ जब आपको 2 क्लास यूज करना हो ना, तो आपको सिर्फ स्पेस यूज करना है। क्या यूज करना है इसके बीच में, देखो स्पेस, स्पेस लगा दी, और इसके बाद मैं लगा देता हूँ मेन। बस आपको इतना करना है और सेव करना है। अब देखो पहले वाले के लिए चीजें देखो, चेंजेस देखो, ये हो गए चेंजेस। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस ये हुए हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो मार्जिन चेंज हुआ, मार्जिन 20 पिक्सल्स का आ गया। मार्जिन क्या होता है, फ्रॉम द ब्राउजर का एकदम कॉर्नर से हिस्सा से लेके जहां बोलते ना इसका बॉर्डर है, उतने को कहते हैं मार्जिन। अगर मैं मार्जिन ना यूज करूं तो आप देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मार्जिन ना यूज करूं, मार्जिन को मैं कर देता हूं, हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब देखो मार्जिन नहीं यूज किया, तो उसने जितना भी बॉर्डर का साइज था उतना वो आ गया। ठीक है, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी देखोगे उतना ही है, और यहाँ पे भी देखोगे उतना ही है। यहाँ पे मैंने कोई भी मार्जिन या कुछ भी अभी तक नहीं लगाया, मेन का स्टाइल ही नहीं लगाया हुआ है, और यहाँ पे मेन लगा हुआ है, तब जाके देखो मार्जिन नहीं है, पूरी तरीके से स्किप हो गया। पर अभी भी पैडिंग है। पैडिंग का मतलब क्या होता है, अंदर का कंटेंट इससे बहुत अलग है। यहाँ देखो अंदर के कंटेंट में देखो थोड़ा दूर हिस्सा है, और यहाँ देखो एकदम ज्वाइंट पे है। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे हैं, ज्वाइंट पे। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है, जूम इन करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ना ये पैडिंग है, ये देखो दूर है बॉर्डर से, कंटेंट दूर है, और यहाँ पे देखो बॉर्डर से एकदम क्या है, टच है। तो जो पैडिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है, इनसाइड की तरफ होती है, जो भी हमारा काम है। और जो मार्जिन होता है वो ना फ्रॉम द ब्राउजर का जो कॉर्नर है वहां से लेकर जो डिजाइन हमने दी है वहां तक का जो स्पेस होता है वो डिक्लेयर होता है। तो यहाँ फिर से मैं लगा देता हूँ मार्जिन
ठीक है, मार्जिन लगा देता हूँ 20 पिक्सल्स। और ये सब आपको मैं CSS में फिर से बताऊंगा, फिलहाल तो अभी ये आ गया था नाम इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और पैडिंग आप समझ चुके हैं, पैडिंग जो अंदर की तरफ होती है, तो मैंने एक में लगाई, अब मैं सब में लगा देता हूँ। सिटी, सिटी के बाद आ जाएगा मेन, यहाँ पे भी सिटी, सिटी के बाद आ जाएगा मेन, ठीक है। और ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे देखो तीनों तरफ क्या हो गया सेम, यहाँ पे देखो ये स्पेस हो गया, इसको बोलेंगे मार्जिन, और अंदर की तरफ जो कंटेंट के स्पेसेस हैं उसे हम कह देंगे पैडिंग। जो कंटेंट के सेंटर पे स्पेसेस आए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, उसे हम कह देंगे पैडिंग, ठीक है। समझ आया इतना? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।